नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हर कहानी में छुपा है एक रहस्य, एक रोमांच और एक अनसुना सच। आज की कहानी आपको ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहां डर, सस्पेंस और रोमांच का अद्भुत मेल मिलेगा। ये कहानी सिर्फ एक मनोरंजन नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। अगर आप तैयार हैं, तो चलिए इस रहस्यमय सफर की शुरुआत करते हैं। अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि अंत में एक बड़ा ट्विस्ट आपका इंतजार कर रहा है। गुप्त सुरंग का रहस्य। राघव एक छोटा सा गांव में रहता था। उसे रोमांचक कहानियां और रहस्यों को सुलझाने का बहुत शौक था। गांव के बुजुर्ग अक्सर एक प्राचीन हवेली के बारे में बातें करते थे, जिसके नीचे एक गुप्त सुरंग थी। कहा जाता था कि सुरंग के अंदर अनमोल खजाना छिपा है, लेकिन जो भी उसमें गया वो कभी वापस नहीं आया। एक दिन राघव के दोस्त अर्जुन ने उसे एक पुराना, धूल से भरा नक्शा दिखाया। नक्शा हवेली के तहखाने का था और उसमें सुरंग का रास्ता बना हुआ था। अर्जुन ने आंखें चौड़ी करके कहा, राघव, अगर यह नक्शा सही हुआ तो हम खजाने तक पहुंच सकते हैं। राघव को यह बहुत रोमांचक लगा, लेकिन डर भी था। अगर यह सिर्फ एक अफवाह हुई तो, उसने सोचा, मगर आखिरकार रोमांच के जुनून ने डर पर जीत हासिल कर ली। अगली रात राघव और अर्जुन एक टॉर्च और रस्सी लेकर हवेली में घुस गए। हवेली बहुत पुरानी और टूटी फूटी थी। हवा के झोंकों से खिड़कियां टकरा रही थीं और फर्श पर पड़े सूखे पत्ते चरमरा रहे थे। वे तहखाने तक पहुंचे और दीवारों को टटोलने लगे। तभी अर्जुन को एक पत्थर थोड़ा हिला हुआ लगा। जैसे ही उसने उसे धक्का दिया, एक गुप्त दरवाजा खुल गया। अंदर एक संकरी सुरंग थी जहां से ठंडी हवा आ रही थी। जैसे ही दोनों अंदर घुसे, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। अंधेरा और सन्नाटा, सिर्फ उनकी टॉर्च की हल्की रोशनी थी। अर्जुन घबरा गया, राघव, हम फंस गए। राघव ने उसे शांत रहने को कहा। वे आगे बढ़े। सुरंग संकरी और घुमावदार थी। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे, जो शायद कई साल पुराने थे। अचानक उन्हें दूर से किसी के चलने की आवाज आई। दोनों के दिल तेजी से धड़कने लगे। कोई और यहाँ है? अर्जुन ने फुसफुसाते हुए पूछा। राघव ने टॉर्च आगे बढ़ाई तो देखा कि जमीन पर किसी के पैरों के निशान थे, लेकिन वो बहुत बड़े और अजीब थे। ये इंसानी पैरों जैसे नहीं लग रहे। राघव बुदबुदाया। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक बड़ा कमरा मिला। वहां कई पुराने बक्से रखे थे। जैसे ही उन्होंने एक बक्सा खोला, उसमें चमचमाते सोने और चांदी के सिक्के थे। अर्जुन खुशी से उछल पड़ा, हमने खजाना खोज लिया। लेकिन तभी पीछे से किसी के सांस लेने की आवाज आई। दोनों ने डरते डरते पीछे देखा। वहां एक लंबी काली परछाई थी। टॉर्च की रोशनी में दिखा कि वो कोई आदमी था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी चाल किसी सामान्य इंसान जैसी नहीं थी। तुमने मेरी शांति भंग कर दी, भारी आवाज गूंजी। अर्जुन डर के मारे कांपने लगा, लेकिन राघव ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? आदमी आगे बढ़ा। अब उसकी शक्ल साफ दिखने लगी। वो एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने कहा, मैं इस खजाने का रक्षक हूं। जो इसे लेने की कोशिश करता है, उसे मैं कभी जाने नहीं देता। अर्जुन ने धीरे से राघव से कहा, हमें यहां से भागना होगा। राघव ने अपनी सूझबूझ से ध्यान दिया कि बूढ़े आदमी की परछाई नहीं पड़ रही थी। ये भूत नहीं, बल्कि कोई इंसान है, उसने सोचा। राघव ने बक्से में पड़े सोने के सिक्कों को उठाकर दूर उछाल दिया। जैसे ही बूढ़ा आदमी उन पर ध्यान देने लगा, दोनों तेजी से दौड़ पड़े। सुरंग का रास्ता भूल भुलैया जैसा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बाहर का रास्ता कहाँ है। तभी राघव को दीवार पर कुछ नक्काशी दिखी। यह वही चिन्ह थे जो नक्शे में बने थे। हम सही दिशा में हैं। अर्जुन और राघव ने दीवार को जोर से धक्का दिया।
अचानक वहां एक दूसरा गुप्त दरवाजा खुला और वे सीढ़ियों के सहारे ऊपर आ गए। दोनों तेजी से बाहर भागे और सूरज की रोशनी में आकर रुके। उनकी सांसें तेज चल रही थीं। क्या वो सच में कोई आत्मा थी? अर्जुन ने पूछा। राघव ने सिर हिलाया। नहीं, मैंने देखा कि उसकी परछाई नहीं थी। वो कोई इंसान ही था जिसने गांव वालों को डराने के लिए ये भूतों की कहानी फैलाई थी। अगले दिन वे गांव के मुखिया के पास गए और पूरी घटना बताई। मुखिया ने कुछ और लोगों के साथ हवेली की जांच करवाई। जब वे सुरंग में पहुंचे तो देखा कि वो बूढ़ा आदमी असल में एक ठग था जो खजाने को अपने लिए रखना चाहता था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और खजाने को सरकार के हवाले कर दिया गया। राघव और अर्जुन ने अपनी बहादुरी से गांव को एक बहुत बड़े रहस्य से बचा लिया था। मुखिया ने उनकी प्रशंसा की और कहा, सच्चाई और समझदारी से ही हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। राघव मुस्कराया। यह उसके जीवन का सबसे रोमांचक और रहस्यमयी सफर था। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना न भूलें। अपनी राय और सुझाव हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपकी बातें हमें प्रेरणा देती हैं और बेहतर कहानियां लाने का हौसला भी। ऐसी और भी दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगली कहानी में फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और कहानियों की इस जादुई दुनिया का आनंद लेते रहें। धन्यवाद।